हेलो एवरीवन, स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के इस क्लास में क्लास 10th के अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए साइंस के सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप को कवर करेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है इस वीडियो में उसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है, उस दर्पण का नाम बताएं जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। बिंब यानी कि वस्तु, ठीक है। आवर्धित यानी कि बड़ा, ठीक है। प्रतिबिंब अर्थात इमेज। तो ऑप्शन को देखिए, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या परावलिक दर्पण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है, जो बिंब होता है वस्तु सीधा होता है और बड़ा प्रतिबिंब होता है। तो इसका राइट आंसर अवतल दर्पण होगा, यानी कि कनकेव मिरर। याद रखना, कनकेव मिरर होता है, ठीक है। जैसे गाड़ी का जो हेडलाइट होता है वो अवतल दर्पण का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है, यानी कि फील्ड ऑफ व्यू काफ़ी बड़ा होता है। अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, समतल दर्पण में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर उत्तल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण, ठीक है। जैसे गाड़ी का जो साइड मिरर होता है, जैसे ये एक गाड़ी है, ठीक है। तो इसका जो साइड मिरर होता है वो उत्तल दर्पण का होता है और इसका जो एरिया होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में से किस वस्तु में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में से किस वस्तु में किया जाता है। गाड़ी के साइड मिरर में, गाड़ी के हेडलाइट में, अपना चेहरा देखने के लिए या सूक्ष्मदर्शी में। तो अवतल दर्पण यानी कि गाड़ी के हेडलाइट में, ऑप्शन बी होगा। गाड़ी का हेडलाइट यानी कि अग्रदीप होगा, ठीक है। गाड़ी के हेडलाइट में। अगर गाड़ी का साइड मिरर पूछे तो वो उत्तल दर्पण होगा, यानी कि कन्वेक्स मिरर। गाड़ी के साइड मिरर में कन्वेक्स, याद रखना, कन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण, ठीक है। और इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, गाड़ी के हेडलाइट पूछा है यानी कि अग्रदीप में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, मोटर चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है। मोटर चालक के सामने पूछा है, ठीक है, यानी कि उत्तल दर्पण होगा, यानी कि गाड़ी के जो साइड में होता है साइड मिरर, यानी कि उत्तल दर्पण होगा। मोटर चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है, उत्तल दर्पण। अगर हेडलाइट पूछे तो वो अवतल दर्पण होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, वाहनों में पश्च दृश्य यानी कि जो बैक होता है, बैक, पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। पश्च दृश्य हो या फिर साइड मिरर हो, दोनों ही उत्तल दर्पण होगा, यानी कि दोनों सेम है। पश्च दृश्य यानी कि पीछे की वस्तु को देखने के लिए, ठीक है। इसका फील्ड ऑफ व्यू काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर उत्तल दर्पण होगा, यानी कि मान लो पीछे हाथी है, हाथी बहुत बड़ा है लेकिन फिर भी इसमें समा जाएगा इमेज, ठीक है। यानी कि उत्तल दर्पण में ऐसा होता है, ठीक है। इसलिए इसका फील्ड ऑफ व्यू काफ़ी ज़्यादा होता है, विस्तृत क्षेत्र होता है। तो इसका राइट आंसर उत्तल दर्पण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, वाहनों के अग्रदीपों में, मतलब हेडलाइट, अग्रदीप मतलब हेडलाइट, ठीक है, याद रखना है, किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण होगा, अवतल दर्पण। अगर साइड मिरर पूछे तो उत्तल दर्पण होगा। तो इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौर भट्टियों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या परवलयिक दर्पण। तो इसका राइट आंसर अवतल दर्पण होगा, ऑप्शन ए। गाड़ी का जो हेडलाइट है वो अवतल दर्पण का यूज होता है। सौर भट्टियों में अवतल दर्पण का होता है। दाढ़ी बनाने के लिए जो मिरर का यूज किया जाता है, मतलब हजामत बनाने के लिए, वो भी अवतल दर्पण का यूज होता है। तो सौर भट्टियों में, गाड़ी की हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। तो इसका, जैसे आँख के जो डॉक्टर हो गया, नाक के डॉक्टर हो गया, कान के डॉक्टर, ये सब अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, क्योंकि बड़ा इमेज बनता है, ठीक है। अवतल दर्पण में आवर्धित बनता है, सीधा बनता है और आवर्धित बनता है अवतल दर्पण में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए,
सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या पारवलयिक दर्पण? तो इसका राइट आंसर अवतल दर्पण होगा। सोलर कुकर में, गाड़ी के हेडलाइट में, सौर भट्टियों में, कान के डॉक्टर, आँख के डॉक्टर, नाक के डॉक्टर, ये सब में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या पारवलयिक दर्पण? तो इसका राइट आंसर अवतल दर्पण होगा। ठीक है, और याद रखना गाड़ी का जो साइड मिरर है उसमें उत्तल दर्पण का यूज होता है। क्योंकि उत्तल दर्पण का क्यों यूज किया जाता है? बैक साइड को देखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दर्पण सूत्र। एक दर्पण सूत्र होता है, एक लेंस सूत्र होता है, तो दोनों को याद रखिएगा। तो दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। ये v क्या है? ये v इमेज है, प्रतिबिंब है। ठीक है, और u क्या है ना? विम्ब है, यानी कि वस्तु। f क्या है? फोकस दूरी है। f फोकस दूरी है, v प्रतिबिंब, ठीक है, u वस्तु है, विम्ब है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए लेंस सूत्र, लेंस सूत्र भी पूछेगा। ठीक है, लेंस सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ऑप्शन डी होगा। और लेंस वाला नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन यानी कि किसी चिकने चमकीले सतह से प्रकाश की किरणों के टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि किसी चिकने चमकीले सतह, मान लेता हूँ ये सतह है जो कि चमकीले और चिकने हैं। ठीक है, प्रकाश की किरण आया, टकराकर वापस चला गया, इसी को कहा जाएगा प्रकाश का परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखिए। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। एक है I बराबर R होता है, यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। ठीक है, और एक होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। तो दोनों नियम को देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा देखिए, आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। ठीक है, यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, I और R। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, अवतल दर्पण के 3 उपयोग को लिखिए। देखिए, अवतल दर्पण यानी कि गाड़ी के हेडलाइट में, सौर भट्टियों में, सेविंग दर्पणों के रूप में। ठीक है, 3 है। और किस में होता है? और किस में होता है? सोलर कुकर में होता है। ठीक है, कान के डॉक्टर हो गया, नाक के डॉक्टर हो गया, आँख के डॉक्टर हो गया। ठीक है, यूज होता है अवतल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तल दर्पण के 2 उपयोग को लिखिए, यूज को लिखिए। उत्तल दर्पण के यानी कि कन्वेक्स मिरर के, तो वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में, मतलब साइड मिरर के रूप में। ठीक है, और सड़कों में बल्ब के ऊपर परावर्तक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेंस की क्षमता से क्या समझते हैं? इसका SI मात्रक लिखिए। लेंस की क्षमता यानी कि P क्या होता है? पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस बराबर 1/f होता है, यानी कि f क्या है ना? फोकस दूरी है, यानी कि फोकस के व्युत्क्रम को पावर ऑफ लेंस कहा जाता है। यानी कि इसका जो SI मात्रक होता है वो डायप्टर होता है, और f को हमें मीटर में कन्वर्ट करना होता है। यानी कि जब f मीटर में हो तो जो पावर ऑफ लेंस जो होगा वो डायप्टर में होगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए, लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसका SI मात्रक डायप्टर होता है, यानी कि D, या फिर क्या होता है? मीटर। मतलब मीटर जो होगा, देखिए यहाँ पर लिखा गया मीटर, यानी कि -1, यानी कि नीचे तो f होता है, नीचे f होता है। देखिए, मान लीजिए f का मान दिया गया है, मान लीजिए 50 सेंटीमीटर दिया गया है, तो
तो P बराबर क्या होगा, P बराबर होगा 1/f, 1/f होगा, f 50 सेंटीमीटर, तो हमें मीटर में इसको बदलना होगा, यानी कि 50/100 करना होगा, यानी कि कितना हो जाएगा न 0.5, यानी कि पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 0 होगा, यानी कि 2 डायप्टर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अवतल दर्पण द्वारा उत्तल दर्पण में अंतर बताएं। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर बताएं। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर हमें लिखना है। ठीक है, तो देखिए अवतल दर्पण पहले दिया गया है अवतल दर्पण। ठीक है, तो अवतल दर्पण इसमें परावर्तक सतह धंसी होती है, यानी कि इस तरह से होता है। ठीक है, इस तरह से होता है अवतल दर्पण। उभरे भाग पर पॉलिश किया जाता है, यानी कि ये वाला पॉलिश किया जाता है, और वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रतिबिंब बनते हैं, यानी कि वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रतिबिंब बनते हैं अवतल दर्पण में। जैसे गाड़ी की हेडलाइट में यूज होता है। उत्तल दर्पण, इसमें परावर्तक सतह उभरी होती है, यानी कि देखिए इस तरह से होता है। धंसे भाग पर पॉलिश किया जाता है, इस तरह से। हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनते हैं, आभासी यानी कि काल्पनिक। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।